कि जिस दिन कोई राज सिंहासन छोड़ करके और भीख मांगने के लिए निकलता है, उस दिन ये समझ लो कि कोई दुनिया में बहुत बड़ी धार्मिक क्रांति होने वाली है। संसार के अंदर कोई सोशल रिवॉल्यूशन होने वाला है, क्योंकि कोई अपनी गद्दी को छोड़ता नहीं। और गद्दी को, राज गद्दी को छोड़ करके राज घराने में पैदा हुए, लिच्छवी घराने में पैदा हुए, उस लिच्छवी घराने की गद्दी को छोड़ करके भिक्षा का कमंडल लेकर के हाथ में चला है आदमी, तो समझ लो इतना बड़ा कोई रिवॉल्यूशन आने वाला है जिसको आप रोक नहीं सकते। तूफान आएगा जिसमें सारी अंधविश्वास और सारे ढोंग, सारे ढकोसले, सारी गलत परंपराएं सब बह जाएंगी, आप रोक नहीं सकते। पाश्चात्य लोग बुद्ध के बारे में ये कहते हैं, जो बौद्ध दर्शन पर पाश्चात्य लोग बहुत ज़्यादा अध्ययन करते हैं और बौद्ध दर्शन को बहुत ऊंचा मानते हैं। सबसे बड़ी बात जो है बौद्ध दर्शन में उनको जो लगती है वो ये है कि एथिकल रिगोरिज्म बुद्ध में ही है। नैतिक दृष्टि से बड़ा कठोर दर्शन है ये, नैतिक अनुशासन के लिहाज से बड़ा कठोर दर्शन है। और इसलिए वो कहते हैं कि अगर नैतिकता को कठोर आधारों पर खड़ा करना है तो हमें बुद्ध का दर्शन देखना चाहिए। तो इन्होंने उसको एथिकल रिगोरिज्म कहा। लेकिन एक जो बहुत बड़ी लिखने वाली हैं राय डेविस, और उनके पति भी राय डेविस, दोनों मिसेज और मिस, वो दोनों जो हैं बुद्ध के बारे में एक बात उन्होंने जो कही वो वाकई ऐसी बात है जिसने बुद्ध को बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंचा दिया। उन्होंने कहा बुद्धा वाज ए थॉरो गोइंग रैशनलिस्ट। बुद्ध जो थे वो अंधविश्वासी, परंपराओं के मानने वाले, लकीर की फ़कीर पीटने वाले ऐसे आदमी नहीं थे। वो थॉरो गोइंग रैशनलिस्ट थे, बुद्धि का प्रयोग करने वाले। और रैशनल जो होता है तर्क बुद्धि का, ये भी नहीं अपनी बुद्धि हो, तर्क बुद्धि का प्रयोग करने वाले थॉरो गोइंग रैशनलिस्ट थे। और उन्होंने क्या काम किया? ही वॉज ए थॉरो गोइंग रैशनलिस्ट हु टोर ऑफ द स्क्रीन एंड वेल ऑफ मेक बिलीफ। उन्होंने फाड़ दिए पर्दे, कौन से? जो अंधविश्वास के पर्दे पड़े हुए थे, जो मेक बिलीव के, जो कहते थे लोग कि इस पर विश्वास कर लो, अंधविश्वास, विश्वास है, तर्क मत पूछो मत हमसे कि ये क्यों सत्य है क्यों असत्य है, बस। तो स्क्रीन और व्हील ऑफ मेक बिलीव जो था उसको टोर ऑफ, फाड़ के फेंक दिया बुद्ध ने सारे के सारे। वो कैसा स्क्रीन था, क्यों फाड़ा उसको? उन्होंने कहा द स्क्रीन दैट द पॉयस हैंड्स ऑफ द ब्राह्मण्स हैव वोवन राउंड द फेस ऑफ रियलिटी। जो ब्राह्मण अपने आप को बड़ा पवित्र मानते थे, उन्होंने वो पर्दा डाला हुआ था किस पर? परम तत्व के मुख पर वो पर्दा डाल दिया था, रियलिटी के मुंह पे पर्दा डाला था। और क्यों डाला था? वो कहते हैं टू हाइड इट्स अगली आस्पेक्ट। उसका जो अगली आस्पेक्ट था रियलिटी का, उसको छुपाने के लिए उन्होंने, कि ये किसी की नज़र में ना आए, उन्होंने एक इस मेक बिलीफ का, अंधविश्वास का पर्दा डाल दिया था। बुद्ध ने सबसे पहली बात ये कही कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। वेद में भी जो कुछ लिखा हुआ है उसको मानने से पहले अपनी बुद्धि से परखो। दो तरीके से परखो। एक तो ये कि वेद में जो लिखा हुआ है उसका अर्थ क्या है सही, और एक इस तरीके से परखो कि वेद की व्याख्या करने वालों ने, यानी स्मृतिकारों ने, उसकी गलत व्याख्या तो नहीं कर दी है। और जब बुद्धि आपकी कह दे कि बात ये है, तब इसको विश्वास करो, नहीं तो मत करो। बुद्ध ने मेक बिलीफ पर, अंधविश्वास पर से बिल्कुल पर्दा फाड़ दिया और लोगों को कह दिया कि आपको जो चीज़ भी माननी है, जिस भी उसको स्वीकार करना है, पहले अपने तर्क बुद्धि पर परखना उसको, उसके बाद उसको मानना। तो बुद्ध ने यही काम किया। अब बुद्ध के बारे में एक बात और बात जो कहते हैं, पाश्चात्य विद्वानों ने बहुत लिखा है बुद्ध के बारे में, तो एक आदमी ने और बुद्ध के बारे में ये लिखा है कि बुद्ध जो थे उन्होंने काम, एक सबसे बड़ा काम ये किया कि जो अव्याकृत प्रश्न थे, अव्याकृत का मतलब मेटाफिजिकल क्वेश्चंस, जिनका उत्तर दिया ही नहीं जा सकता और आज तक दिया भी नहीं गया, उन पर अपना समय खराब मत करो, बिल्कुल नहीं। ऐसी समस्याएं हैं आज तक जिनको लोगों ने कभी हल किया भी नहीं और होंगे भी नहीं हल। पहली समस्या यही है कि संसार किसने बनाया और कैसे बनाया। और लोग कह रहे हैं, कोई कहता है कि उसने पहले प्रकृति थी, उसमें से भगवान ने बनाया। कोई कहता है प्रकृति को भी भगवान ने बनाया पहले, फिर उससे बना।
कोई कहता है माया ने संसार को बनाया। सारा विवाद चल रहा है, लेकिन आज तक तय नहीं किया। सदियों फिलॉसफी की चुना वो चुनी रही, दिस वे दैट वे, दिस वे दैट वे, ये करते रहे। मेटाफिजिशियंस जो थे, तत्वज्ञानी जो थे, वो ये करते रहे कि ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, चुना चुनी करते रहे। लेकिन खुदा की बात जहाँ थी वहीं रही। आज तक कोई ये सिद्ध नहीं कर सकता कि खुदा कैसा है, खुदा का क्या स्वरूप है, भगवान का क्या रूप है। तो ऐसे प्रश्नों पर हज़ारों साल आपने ख़राब कर दिए, ऐसे प्रश्नों को छोड़ दो। तो ऐसे उन्होंने अव्याकृत प्रश्न लोगों के सामने रखे, उन लोगों के सामने जो अपने आप को बड़ा ज्ञानी कहते थे, बड़े बड़े वो कहते इस समस्या का क्या आपने समाधान निकाला। तो वो ग्रंथ के ग्रंथ उलटने शुरू कर देते थे। न्याय ने ये कहा है, वैशेषिक ने ये कहा है, फलाने ने चारवाक ने ये कहा। उन्होंने कहा हमें ये सब के नहीं चाहिए। निष्कर्ष क्या निकला इस समस्या का? कहते निष्कर्ष तो अभी नहीं निकला। कहते निकलेगा भी नहीं इसका निष्कर्ष। डोंट वेस्ट योर टाइम। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इसलिए अपना मन जो है वो मानवता की, मानव की सेवा में लगाओ, मानव की सेवा करने में लगाओ अपना टाइम। उन्होंने कहा कि एक आदमी जो है, उसके किसी ने तीर मारा और तीर जाके लग गया उसके, और वो तड़प रहा है। अब वहाँ खड़े होकर के आप मेटाफिजिकल क्वेश्चन उठा रहे हैं। ये पहले देखो तीर किस चीज़ का बना हुआ है, ये धातु का बना हुआ है, प्रकृति का मैटर का बना हुआ है, या किस चीज़ का कोई मैटर नहीं है, ये कोई आइडियाज़ का बना हुआ तार है, ये तीर है। फिर इसके जो तीर लगा है, इसके कर्म के, पिछले कर्म के हिसाब से इसके लगा है, इसके भाग में ही था तीर लगेगा, मरेगा, या इसने कोई कर्म ऐसा किया है, या और किसी आदमी ने दुश्मनी से मारा है। कहते इन सवालों को जब तक जवाब सोचते रहोगे तब तक वो मर जाएगा आदमी। तो इन सवालों को छोड़ दो, बिल्कुल अव्याकृत प्रश्न को बिल्कुल छोड़ दो। मेटाफिजिक्स इज ए जंगल, जिसके अंदर कोई ऐसा घना जंगल है मेटाफिजिक्स, जिसके अंदर एक आदमी कोई एक बार फंस जाए तो फिर निकल ही नहीं सकता उसमें से। तो मेटाफिजिकल क्वेश्चंस जो हैं ये अव्याकृत प्रश्न हैं, जिनका कोई जवाब मिल ही नहीं सकता और मिला भी नहीं है आज तक। तो पहला काम बुद्ध ने किया कि मेटाफिजिक्स को मिलो। हमारे यहाँ तत्वज्ञान को बड़ा माना गया है। इन्होंने कहा तत्वज्ञान की बात ही मत करो। तो लोग कहने लगे फिर क्या करें? बुद्ध ने कहा कि इसका जवाब मैं खोज करके लाऊंगा। तो एक आदमी ने लिखा बुद्ध के बारे में कि जिस दिन कोई राज सिंहासन छोड़ करके और भीख मांगने के लिए निकलता है, उस दिन ये समझ लो कि कोई दुनिया में बहुत बड़ी धार्मिक क्रांति होने वाली है। संसार के अंदर कोई सोशल रिवॉल्यूशन होने वाला है, क्योंकि कोई अपनी गद्दी को छोड़ता नहीं। और गद्दी को, राज गद्दी को छोड़ करके राज घराने में पैदा हुए, लिच्छवी घराने में पैदा हुए, उस लिच्छवी घराने की गद्दी को छोड़ करके भिक्षा का कमंडल लेकर के हाथ में चला है आदमी, तो समझ लो इतना बड़ा कोई रिवॉल्यूशन आने वाला है जिसको आप रोक नहीं सकते। तूफान आएगा जिसमें सारी अंधविश्वास और सारे ढोंग, सारे ढकोसले, सारी गलत परंपराएं सब बह जाएंगी। यही काम किया बुद्ध ने। 3 आदमियों को देखा। एक आदमी को तो देखा वो बहुत बूढ़ा है, लाठी टेक टेक करके चल रहा है। तो उसने अपने मंत्री से पूछा कि मंत्री क्या बात है, ये आदमी इस तरह क्यों चल रहा है? उन्होंने कहा ये बूढ़ा हो गया है, ये सीधा नहीं चल सकता। कहते बूढ़ा हो गया तो इस तरह क्यों? कहते महाराज जब आप भी, अभी तो आप जवान हो, छोटी आयु है आपकी, जिस दिन आप बूढ़े हो जाओगे आप भी ऐसे ही चलोगे। कहते अच्छा मुझे भी ऐसे ही करना पड़ा। उन्होंने कहा जरा है, जरा अवस्था सबको मिलेगी। फिर आगे गए तो एक आदमी भी बड़ा बीमार पड़ा था, तड़प रहा था, डॉक्टर खड़ा हुआ था, दवाई ववाई दे रहा था। उन्होंने कहा क्या बात है, आदमी तड़प क्यों रहा है? उन्होंने कहा ये व्याधि से, ये शरीर व्याधियों का घर है। इस शरीर में कोई ना कोई व्याधि लगेगी लगेगी ज़रूर। कहीं ना कहीं से एक ज़ुकाम ठीक हुआ तो नज़ला लग जाएगा, नज़ला ठीक हुआ तो हाथ में दर्द हो जाएगा। तो कोई ना कोई व्याधि तो इस शरीर में लगती रहती है। तो उसने कहा हमारे शरीर में, कहते हैं आपको भी लगेगी, व्याधि लग जाएगी जब आप ज़रा थोड़े और बड़े हो गए, राजमहल से बाहर निकलोगे तो आपको वहाँ तो आपकी सेवा होती रहती है। तो मुझे भी व्याधि में फंसना पड़ेगा। उसके आगे चले तो एक राम नाम सत्य है करता हुआ। उन्होंने कहा ये एक लेट करके जा रहा है, इसको 4 आदमी उठा के ले जा रहे हैं, क्या बात है, इससे चला नहीं जाता? उसने कहा ये मृत्यु, मर गया है।
तो कहते इससे कहो ये ठीक तरह चले, इनके कंधे पे क्यों जा रहा है। उन्होंने कहा जी मर गया है, मरा हुआ आदमी नहीं खड़ा हो सकता। कहते महाराज एक दिन आपको भी नष्ट होना है, क्योंकि संसार। बुद्ध ने उसी दिन राजमहल छोड़ दिया। उन्होंने कहा मैं जब तक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं लाऊंगा तब तक मैं राजमहल में नहीं हूँ। तो इसीलिए लोगों ने कहा कि राजगद्दी छोड़ने पर भी जो आदमी भिक्षा का कमंडल हाथ में ले लेता है, तो अब तैयार हो जाओ कि सब पाखंड समाप्त होने वाले हैं दुनिया के, और समाज में बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। समाज में सारी क्रांति आ जाएगी। और बुद्ध से लेकर के चल दिए, बैठ गए साधना के अंदर। साधना में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, और उस ज्ञान का प्रचार करने के लिए बुद्ध जो थे वो आ गए। हमारे यहाँ एक आ गया है कि जो ज्ञानी है वो मौन हो जाता है। वाकया है कि आग ही की रमूद परम तत्व के जो रहस्य हैं वो कहने सुनने में आ नहीं सकते। उनको आप कह भी नहीं सकते और समझ भी नहीं सकते। तो जो बताते हैं जानते ही नहीं। जो कहते हैं मुझे पता है परम तत्व क्या है, वो सब आपको धोखा दे रहे हैं, कोई नहीं दे। और जो जानते हैं वो बता नहीं सकते। जिन्होंने परम तत्व को जान लिया वो मौन हो जाते हैं। हमारे यहाँ कबीर ने इसी बात को कहा है, हंसा मान सरोवर पायो तो इधर तलैया क्या डोले। जब हंस को मान सरोवर मिल गया तो छोटे छोटे तालाबों पर नहीं जाता वो, तो इसलिए वो मौन हो जाते हैं। लेकिन बुद्ध ने ये रास्ता नहीं अपनाया। उन्होंने कहा ये ज्ञान लेके अगर वह मर गया तो संसार का कल्याण कैसे होगा। इसलिए बोधि वृक्ष के नीचे से खड़े होकर के उन्होंने कहा जनता को बताना चाहिए कि सत्य क्या है। वो अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, अंधविश्वासों में, परंपराओं में फंसे हुए हैं। और उन्होंने आकर के सारनाथ में अपना पहला जो बौद्धिक दिया, तो उनका जो सारनाथ का बौद्धिक है, काशी का बौद्धिक है, उसने लोगों को आकर के उनकी आंखें खोल दी। लेकिन बुद्ध ने 4 सत्य लोगों को उनको बताए। उन्होंने कहा कि मुझे ज्ञान हो गया है, 4 सत्य हैं उनका पालन करो, ये मेटाफिजिक्स छोड़ दो बिल्कुल। इस पर बुद्धिज़्म को इसलिए ह्यूमैनिटेरियन फिलॉसफी कहा गया है। आप परलोक की बातें छोड़ो, परलोक कैसा है क्या नहीं है। आप यहाँ मानवता की बात करो। हर मानव से पूछो तुझे क्या दुख है और उसके दुख को हरने की कोशिश करो। तो मानव ही श्रेष्ठ है, मानव ही पूज्य है, मानव ही देखने योग्य है। मानव की समस्याएं सुलझाओ, परलोक और लोक की अव्याकृत प्रश्न इनको छोड़ दो। तो पहली चीज़ है सर्वम दुखम, सब दुखी हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि दुखी क्यों हैं। तो आप तो ये कह देते हो, पंडित लोग जो होते कह देते हैं कि भगवान ने इसको इसके कर्मों का फल। तो कहते हैं तुम्हारा भगवान कैसा है जो लोगों को दुखी पैदा कर। भगवान तो वो है, संसार के अंदर अगर कोई आदमी महान है तो महान तो वो आदमी है दूसरों के दुख का हरण करे। और जो दूसरों के दुख को दे वो तो राक्षस है, आदमी नहीं है। तो तुम कैसे भगवान को मान रहे हो कि भगवान ने दुख दिया है इनको। तो कहते ये दुख भगवान का दिया हुआ नहीं है। अगर भगवान है तो भगवान दुख नहीं देगा। तो कहने लगे ब्राह्मण फिर क्या है महाराज। कहते ये एक चक्र है दुख का, वो कारण कार्य का चक्कर कहता है उसको। उन्होंने कहा प्रतीत समुत्पाद। एवरी इफेक्ट है सम कॉज, विदाउट कॉज नो इफेक्ट कैन टेक प्लेस। उस कॉज को जानने की कोशिश करो, इनको दुख क्यों है ये। तो ये प्रतीत समुत्पाद जो है ये जान है बुद्ध दर्शन की। क्योंकि आप जब तक ये जानोगे ही नहीं कि काज क्या है, आप कैसे दुख दूर करोगे। तो प्रतीत समुत्पाद जो है ये दूसरा सत्य है, यानी दुख का कोई ना कोई कारण ज़रूर है। अब कारण है यहाँ तक तो बुद्ध ने बात कह दी। तो लोग जो थे बड़े निराश हो गए, क्या महाराज दुख का कारण बता दिया आपने, सब दुखी हैं। तो सारा संसार निराशावाद में फंस गया। भैया मरना ज़रूरी है, बूढ़े भी ज़रूर होंगे, दुखी भी आएंगे। तो बुद्ध ने कहा नहीं, डोंट बी पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट मत बनो, इस दुख को दूर करने की कोशिश करो। तो उन्होंने कहा दुख निरोध, इन दुखों का अंत हो सकता है। उसको उसने कहा निर्वाण, निर्वाण संभव है।
दुखों का दूर होना संभव है। कितने ही दुखी हो लोग, उस दुख को आप दूर कर सकते हो। उसको जानने की कोशिश करो। लोगों को कहो कि पैसिमिस्ट होकर मत बैठो, भाग्य के सहारे मत बैठो। अपने परिश्रम से अपने पुरुषार्थ से और हमारे सहयोग से हम आपको सहयोग देंगे, क्योंकि हम ह्यूमैनिटेरियन लोग हैं। तो आप इस दुख को दूर कर सकते हो। उसका नाम उन्होंने रखा दुख निरोध निर्वाण। तो लोगों ने कहा अच्छा दुख दूर हो सकते हैं महाराज, आपने ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने कहा चौथा सत्य जो है ये है दुख निरोध प्रतिपद गामिनी, दुख निरोध मार्ग। उस दुख को निरोध करने का एक मार्ग है। उस मार्ग को अगर आप अपनाओगे तो सारे दुख जो हैं आपके दूर हो जाएंगे, और मरते समय आपको ना अपने मरने का दुख होगा ना दुनिया को दुख दोगे। कोई भी आपके मरने पर दुखी नहीं होगा, और इस तरह छोड़ के जाओगे कि बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी हालत में गया है भगवान। इसको जो भगवान को मानने वाले हैं वो भी कहेंगे भगवान ने बड़ी अच्छी, और जो नहीं भी मानते वो कहते हैं कि बड़े अच्छे तरीके से गया है संसार के अंदर, कोई दुखी नहीं होगा। तो 4 सत्य जो हैं बुद्ध ने दिए हैं। बुद्ध का दर्शन 4 दर्शन हुआ, बड़ा सिंपल दर्शन है। फिर बुद्ध को एक बात और हुई, बुद्ध ने कहा कि ये ब्राह्मण लोग जो हैं इन्होंने क्या कर रखा है कि जो गरीब आदमी हैं, जो छोटे आदमी हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, वो वेद को समझ नहीं सकते, इसलिए वेद का उल्टा सीधा अर्थ समझ करके ये उनका शोषण करते हैं। तो इसलिए क्या काम करो, उन्होंने कहा जो इनकी भाषा है संस्कृत भाषा, इसमें मैं लोगों को अपना उपदेश नहीं दूंगा। ये जो आज हमारे संविधान का रूप आया है, इसमें बुद्ध का, इसका आधार बुद्ध है। बुद्ध ने कहा जो लोक भाषा है उसमें लोक प्रवचन करो। संस्कृत में सिर्फ ब्राह्मणों के हाथ में, कुछ ब्राह्मणों के हाथ में रह जाएगी। सारी दुनिया का जो भाग्य विधाता है वो जो मंत्र का जो अधिकार करेंगे। अब मंत्र का जो अर्थ निकाल देंगे, कहेंगे हाँ जी पंडित जी कह रहे थे ये निकलता है अर्थ, तो यही करो सारे के सारे। सर्वमेवा विशिष्यते, अब सर्वम एवा विशिष्यते है जी। उन्होंने कहा जी इसका अर्थ ये निकलता है सर्वमेवा, जितनी मेवा है वो हमारे लिए छोड़ जाओ, विशिष्यते जो हमारे लिए छोड़ जाओ। देखो वेद में लिखा हुआ है। तो लोगों को धोखा देने के लिए ये संस्कृत का इस्तेमाल करते हैं, लोग समझते नहीं। तो आम आदमी भटक रहा है, आदमी दुखों में पड़ा हुआ है, इसलिए कि वेद को समझता नहीं, वेद मंत्र क्या है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि लोक भाषा में प्रचार करो। ब्राह्मणों ने बड़ा विरोध किया कि देववाणी तो संस्कृत है। उन्होंने कहा संस्कृत देववाणी है, उसको देवता ही समझ सकते हैं अगर है तो कोई देवता, और लोकवाणी नहीं है संस्कृत। लोकवाणी जिसको लोग समझ सके उसमें प्रचार करूँगा। तो बुद्ध ने लोकवाणी पाली भाषा में अपना प्रचार शुरू किया। इसलिए बुद्ध पहले ही भाषण में बड़े, क्योंकि लोग पहले समझते नहीं थे ब्राह्मण क्या कह रहा है मंच पर बैठ करके, और यहाँ इन्होंने भाषण दिया तो लोग जो उनके पीछे चलने लगे। ओहो आज पता लगा दुनिया क्या है, क्या लिखा हुआ है दुनिया में। तो लोक भाषा में जो आज जो हमारे संविधान में आया कि भारत भाषा की, भारत के संविधान में अम्बेडकर ये चाहते थे कि संस्कृत भारत की लोक भाषा वो बने, संवैधानिक भाषा, राजभाषा संस्कृत बने। लेकिन नेहरू जी अड़ गए। नेहरू जी ने कहा कि भारत की भाषा वो होगी जो एक झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाला आदमी, एक किसान आदमी, वो भी समझ सके उसको, इसलिए भारत की भाषा वही होगी। उन्होंने कहा बुद्धिज्म इसीलिए फैला दुनिया के अंदर कि उन्होंने जिस देश में गए पहले उन्होंने जा कर के जो भिक्षु थे उस देश की भाषा को समझा, और जब उस देश की भाषा को समझ लिया तो उसी भाषा में प्रचार किया। थाईलैंड गए तो वहाँ की भाषा में प्रचार किया, चीन गए तो चीन की भाषा में प्रचार किया। तो ये लोक भाषा ही आपको, लोगों को आपकी बात समझा सकती है, और लोग जो हैं जिनको आप मूर्ख समझ रहे हैं, ज्ञानी समझ रहे हैं, वो भी ज्ञानी बन सकते हैं जब उनको पता लग जाए। तो बुद्ध ने ये भी बड़ी क्रांति, बहुत बड़ी क्रांति की। सिंहासन हिल गए बड़े बड़े पंडितों के, और लोग जो हैं वो कहने लगे कि पंडित जी आप तो बड़ी उल्टी सीधी बातें बता रहे थे, ये जो आया है नया आदमी ये तो बड़ी ऐसी बातें कह रहा है कि हमारी खूब समझ में आ जाती हैं। तो विश्वास उठने लगा लोगों का पंडितों की तरफ से।
बुद्ध की तरफ विश्वास बढ़ गया लोगों का। यही हालत, जिसकी हालत ये हुई ना कुमारिल के ज़माने में, तो यहाँ तक फैल गया बुद्धिज़्म के जिधर को निकलते थे बुद्धिज़्म फैल जाता था। अब इन चारों सत्यों को अगर हम समझ लें तो हम समझ लेंगे कि हमने बुद्धिज़्म को समझ लिया। पहली चीज़ तो हमने बड़ी आसान है समझ ली, सर्वम दुखम। सर्वम दुखम, जैसा कि बुद्ध ने लोगों को कहा कि जिस आदमी को तुम ये समझ रहे हो कि बड़ा धनवान है, उसके पास बैठो थोड़ी देर और बैठ करके उससे बात करो, तो बताएगा कि इतना धन है मेरे पास, 4 तो मुझे चौकीदार खड़े करने पड़े, उनकी तनख्वाह देनी पड़ती है कि डाकू इधर से ना आ जाएं, चोर इधर से ना आ जाएं, और धन के साथ मेरा मर्डर भी कर देंगे, मुझे जान से भी मार देंगे। उसके बाद भी मुझे उन चौकीदारों पर विश्वास नहीं होता। वो तो पेड़ हैं, तनख्वाह लेनी है उन्होंने तो मैं खुद उठ करके देखता हूँ कि इस दरवाजे का ताला भी लग गया है नहीं का, तो रात भर बड़ा बेचैन रहता हूँ मैं। थोड़ा सा भी खटका हो तो लगता है कोई चोर डाकू आ गए। तो भैया इतना धनवान होते हुए भी दुखी है तो बुद्ध कहते हैं जो धनवान है वो भी दुखी हैं, आप उनके साथ बैठो तो सही थोड़ी देर। तो सर्वम दुखम में बुद्ध ने सारा एक्सप्लेन कर दिया। उन्होंने कहा कि दूसरों के दुख के जानने की कोशिश करो, उनसे ईर्ष्या मत करो कि ये हंस रहा है। कोई आदमी अगर हंस रहा है तो उसके पास जब अलग से बैठोगे तो तब वो अपना दुख आपको बता देगा। जनता के लिए मैं जनता को दुखी ना हो इसलिए हंसता हूँ मैं, लेकिन मेरा दुख ही है। तो पहली चीज़ तो बड़ी आसान है, पहला सत्य तो। और 3 तो इन्होंने जो यूनिवर्सल बताए वो तो हम सभी जानते हैं, जरा, मरण और व्याधि। ये 3 दुख तो यूनिवर्सल हैं, सबको हैं। ये इंडिविजुअल दुख अलग अलग होंगे लोगों के, लेकिन ये दुख तो ऐसे हैं जो सबको। जब आदमी दुनिया में पैदा हुआ है तो बूढ़ा भी ज़रूर होगा, और बूढ़ा होगा तो बुढ़ापे में कम रोग भी लग जाएंगे, खाना भी हजम नहीं होगा, तरह तरह की परेशानियां हो जाएंगी। तो बुढ़ापा खुद भी एक बड़ा दुख, सबसे बड़ा दुख है। फिर बुढ़ापे के साथ व्याधि लग जाएंगी, व्याधियाँ भी दुख हैं, और फिर उसके बाद मरण, मृत्यु दुख। तो पहला बड़ा आसान है, पहले हमने इनको पहला जो सत्य है उसको समझना बड़ा आसान है। बस ये है कि उसको पालन करना, कि हम लोगों के दुख को समझते ही नहीं, पूछते ही नहीं। हम अपने दुख रोने शुरू कर देते हैं लोगों के पास जाके, लेकिन उनका दुख हमने कभी नहीं पूछा क्या दुख है। आए देवता सदा स्वार्थी, वचन कहें मानो परमार्थी। राम को मिलने के लिए देवता आए तो बड़े स्वार्थी लोग हैं, लेकिन बात उन्होंने ऐसे की जैसे लोक कल्याण की बात कर रहे हैं। महाराज रावण सबको दुखी कर रहा है, रावण सबके चीज़ें हरण करके ले जाता है। ये नहीं कह रहे कि मैं दुखी हूँ, मुझे रावण से डर लग रहा है। तो देवता पुरुष जो होते हैं ना, देवता संबंधी जो देवता, जिनको हम देवता वृत्ति के लोग कहते हैं, उनका स्वभाव होता है कि अपने दुख तो रोते हैं। अपने दुखड़े रोने शुरू कर दिए राम के साथ, और राम का दुखड़ा नहीं पूछा कि तू राजा होते हुए यहाँ जंगल में चटाई पर कैसे सो रहा है, कांटों में कैसे चल रहा है, ये किसी ने नहीं पूछा राम से। तो हम दूसरों के दुख नहीं पूछते, अपने दुख रोने शुरू कर देते हैं। बुद्ध कहता है दूसरों के दुख जानो, उनके पास बैठो, जब उसका विश्वास प्राप्त होगा सारा बता देगा। भैया मैं बाहर इसलिए सामाजिक काम बहुत इसलिए करता हूँ, तुम मेरी जय जयकार इसलिए करते हो, घर में मेरे बड़ा क्लेश रहता है, और घर में क्लेश होने की वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि घर में कम से कम जाऊँ। तो अपना दुख आपको बताएगा, जब दुख बताएगा तभी तो दुख का हरण करोगे। अब आपने उसका दुख पूछा नहीं, अपने तो बुद्ध कहते हैं कि दूसरों के दुख जानो। इसलिए बुद्ध धर्म को मानवतावाद कहा गया है, कि मानव के दुख देखो, पता लगेगा आपको। अब इन दुखों का कारण क्या है? कारण, अगर कारण ही नहीं पता तो कैसे कार्य को ख़त्म करो? तो उसको इन्होंने नाम दिया प्रतीत समुत्पाद। जो दिखाई दे रहा है आपको, प्रतीत है, इसका ये कहीं ना कहीं से उत्पन्न हुआ है प्रतीत। देयर मस्ट बी ए कॉज, जिसके कारण से ये इफेक्ट पैदा हुआ है। उस कारण को खोजने की कोशिश करो। अगर वो कारण आपने खोज लिया तो आप दुख दूर कर दोगे। अगर कारण ही आपको पता नहीं लगा तो क्या करोगे? तो इन्होंने कहा दिस बीइंग दस, दिस कम्स टू बी, इफ़ दिस इज़ नॉट देयर देन दिस विल नॉट अपीयर। ये नियम बना दिया प्रतीत समुत्पाद का।
तो इन्होंने कहा इस प्रतीत समुत्पाद में देखो कि हमें ये जरा मरण क्यों होता है, बुढ़ापा और मौत क्यों आती है। तो बुद्ध ने कहा जब आप देखोगे बुढ़ापे और मौत का कारण देखोगे तो इसका कारण है जाति, जन्म। हमने जन्म क्यों लिया? अगर हम जन्म ना लेते तो ना बूढ़े होते और ना हम मरते। तो जरा मरण का कारण जो है वो है जाति। जातस्य ही ध्रुवुर मृत्यु। जिस दिन आदमी का जन्म होता है उसी दिन मृत्यु छाप दी जाती है, ध्रुव कर दी जाती है कि तू इतने सांस लेके मरेगा, इस समय मरेगा, इस जगह मरेगा, इस तरीके से एक्सीडेंट से मरेगा या बीमारी से मरेगा। हम अज्ञान के कारण उसको देखते नहीं, लेकिन ध्रुव उसी दिन हो जाती है। कन्फ्यूशस नाम के एक आदमी जो थे, बहुत बड़े फिलोसफर चीन के, चाइना के, वो हाथ में डमरू लेकर के घूमते थे और जब लोगों के हाथ जिनका जन्मदिन मनाया जाता है उनके घर जाते थे तो डमरू बजा कर रोने लगते थे। वो बजाय बधाई देने के कि आपको हैप्पी बर्थडे टू यू, वो डमरू बजाते थे और डमरू बजा के जब वो आदमी निकलते थे तो वो रोने लगते थे। वो कहते कन्फ्यूशस व्हाई यू आर वीपिंग, रो क्यों रहे हो? उसने कहा इसने मृत्यु की तरफ एक कदम बढ़ा लिया है। आज इसके जीवन का 1 साल बीत गया है, अब ये मौत की तरफ चल दिया है, एक कदम बढ़ गया है इसका मौत की तरफ। इसलिए रो रहा हूँ कि ऐसे एक कदम बढ़ता रहा तो एक दिन मौत का शिकार बन जाएगा, इसलिए रोने के लिए आया हूँ। तो आदमी अगर जन्म ही नहीं लेगा तो जरा और मृत्यु कैसे आएगी? अब जन्म क्यों लेता है आदमी? जन्म किस लिए लेता है आदमी? भव, जन्म लेने की इच्छा होती है उसके अंदर। अगर इच्छा ही नहीं होगी तो जन्म ही नहीं होगा। अब तुम्हारे अंदर इच्छा हुई है कि मैं जन्म लूँगा, तो फिर जन्म तुम्हारा इफेक्ट उसका ये होगा कि कहीं ना कहीं तुम्हारा जन्म हो जाएगा। तो भव क्यों हो जाता है? ये इच्छा कहाँ से पैदा हो जाती है? तो उन्होंने कहा ये भव जो है ये कारण होता है संस्कारों से, इम्प्रेशंस। हमने पिछले जन्म में कोई इम्प्रेशन ऐसे लिए हैं कि हमें बार बार इस संसार में आने की ज़रूरत पड़ रही है। वो इम्प्रेशंस हमारे जमे हुए हैं और वो इम्प्रेशन हमें प्रेरित करते हैं भव के लिए। चल भाई दोबारा जन्म ले, और जैसे ही भव होता है भव हमारा जन्म हो जाता है, फिर मृत्यु वगैरह से। तो ये जो संस्कार हैं, इन संस्कारों को हमने देखना है किस लिए, संस्कार कहाँ से आते हैं? तो उन्होंने कहा संस्कार जो आते हैं ये इस कारण से आते हैं कि हमारे अंदर एक शक्ति ऐसी है, उसे कहते हैं विज्ञान। वो शक्ति ऐसी है, चेतन शक्ति। अगर चेतना ना आती हमारे अंदर तो जो गर्भ में हम घुसते हैं, जब गर्भ में आदमी आता है तो गर्भ में जैसे ही चेतना आती है उसको पुराने इम्प्रेशन याद आने शुरू हो जाते हैं। तो विज्ञान अगर नहीं होगा, अगर वो चेतना नहीं आएगी गर्भ में, तो संस्कार भी नहीं उदय होंगे, और संस्कार नहीं उदय होंगे तो फिर इच्छा भी नहीं बनेगी हमारी। अब ये चेतना पुराने संस्कारों को क्यों याद करती है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारा स्पर्श। हमने चीज़ों को स्पर्श किया होगा, छुआ होगा और उनसे हमें सुख मिला होगा, तो उस स्पर्श के संस्कार हमें तुरंत जन्म गर्भ में आते याद आ जाते हैं। ओहो हो, मैंने रबड़ी खाई थी, बहुत अच्छी लगी थी। तो ये जो स्पर्श है हमारा, जिह्वा का स्पर्श या कानों का स्पर्श, ये स्पर्श आ जाता है याद। अगर ये स्पर्श जो है याद ना आए हमें, तो हम पैदा होने की क्यों कोशिश करें? अब ये स्पर्श का कारण क्या है? स्पर्श का कारण है हमारा कि हमने चीज़ों को छुआ है, देखा है, और उन चीज़ों को देखा है तो उसके लिए हमारी चीज़ें कुछ तो उन्होंने कहा हमारा जो है षडायतन, उसने स्पर्श किया है। षडायतन माने 5 इंद्रियां और 1 मन। ये 5 इंद्रियां और 1 मन जो है लोगों का रस लेती रही हैं, चीज़ों को देखती रही हैं। इन्होंने ये संस्कार हमारे पैदा कर दिए हैं इस चीज़ ने। तो स्पर्श के कारण से सारा हमारे अंदर ही आ जाता है। अब ये हमने स्पर्श के कारण भी क्या किया कि स्पर्श जो है वेदना पैदा कर देता है, सेंसेशन पैदा करता है। हम जिस चीज़ का स्पर्श करेंगे उससे हमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के सेंसेशन मिलेंगे। ये सेंसेशन जो है ये फिर हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और उन सेशन को लेकर, स्पर्श को लेकर के हम
इसमें आ जाते हैं। तो हमारा शरीर जो बनता है, इसका कारण क्या है ये स्पर्श करने का? ये जो हमारी इंद्रियां हैं ये क्यों स्पर्श करती हैं? इनको एक रूप मिल जाता है, उसको कहते हैं नाम रूप। जो वस्तु है उसका नाम और रूप बन जाता है, और नाम और रूप अगर ना होता तो हमारा ये शरीर जो है ये स्थूल रूप में इस तरह ना आता। एक रूप हमारे शरीर को मिल गया, उस शरीर के अंदर 6 अंग बन गए, उन 6 अंगों ने चीज़ों को स्पर्श किया, उससे वेदना आई, सेंसेशन आया, उस सेंसेशन के कारण से फिर हमारे अंदर वृत्ति आ गई, संस्कार आ गए, संस्कार से फिर वृत्ति आ गई कि मैं जन्म लूँ। तो ये हम जो है नाम और रूप का शरीर, अगर ये नाम और रूप ना मिलते हमें, ये नाम और रूप क्यों मिलते हैं हमें? इसके लिए तृष्णा, जो संवेदन हमने इकट्ठे किए हैं उनकी प्यास है, और ये तृष्णा भव तृष्णा है। बार बार जन्म लूँ और इनका मैं स्वाद लूँ, इनका रस लूँ, रूप लूँ। तो तृष्णा सारे दुखों की जड़ तृष्णा है। अगर तृष्णा को हमने जीत लिया तो समझ लो सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब ये तृष्णा से ही सारे फिर उपादान बन जाते हैं। ये तृष्णा पैदा करती है ठोस वस्तुएं। कौन कौन सी वस्तुओं को हमने छुआ था ये हमारे मन में आ जाता है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिर हमें क्या काम करती हैं? जिस चीज़ को हमने छुआ था, जिसके कारण से भव तृष्णा आई है हमारे अंदर, ये क्यों हमने ऐसा अनुभव किया? तो इसका कारण है अविद्या। सारे इस चेन को, ये चेन जो बनाई है, इस चेन का कारण अंत में आता है अविद्या। अविद्या का वही अर्थ लिया है इन्होंने जो सारे भारत के दूसरे और दर्शन ने लिया है, यानी असत्य को सत्य समझना, जो अनित्य है उसको नित्य समझना, जो अधर्म है उसको धर्म समझना। ये सारी चीज़ें जो हैं ये अविद्या कहलाती हैं। ये अविद्या इन सारी चीज़ों की, अगर अविद्या ना होती तो अब नाम रूप धारण जो है इसको क्यों धारण करते? ये तो हम कहते हैं असत्य है ये तो। और ये नाम रूप को धारण किया तो हमारे अंदर स्पर्श क्यों होता चीज़ों का छूने का? और सब स्पर्श किया तो उससे हमें सेंसेशन क्यों आते, अच्छे और बुरे? और जब सेंसेशन आए तो हम उन सेंसेशन के उस संस्कारों को हमने ले लिया, और उन संस्कारों के कारण से हमारे मन में इच्छा आई कि हम दोबारा पैदा हों दुनिया में, और दोबारा पैदा होने की इच्छा आई तो जन्म मरण हो गया, दुख हो गया सारा। तो अगर अविद्या का नाश हो जाए, और इस बीच में इस कड़ी को तोड़ने के लिए जो सबसे प्रबल कड़ी है वो है तृष्णा। तृष्णा सारे दुखों का आधार है, और ख़ास तौर से भव तृष्णा। अब द्रव्य ये तो बाद में ही आएगी, द्रव्य की तृष्णा जो है ये भव तृष्णा के, जब हम जन्म ही नहीं लेंगे तो द्रव्य तृष्णा कहाँ से आए? जब हम जन्म लेंगे तभी तो आएगी, पैसा आना चाहिए, पैसा आएगा तभी तो रोटी खाऊंगा मैं। तो सारी चीज़ों का आधार भव तृष्णा है, और ये तृष्णा जो है ये बड़ा परेशान। कबीर ने बुद्ध से यही लिया है, आशा तृष्णा खड़ी दुबेली इनमें रयो लुभाए। तृष्णा बहुत दुखी करती है आदमी, और वो तृष्णा किन चीज़ों के लिए है? कनक कामनी केड़ो फंदा संग ना छोड़ो जाए। ये 2 चीज़ें जो है इनकी तृष्णा ऐसी है, कनक सोना मिलना चाहिए, धन आना चाहिए मेरे पास, और सुंदर कामनी, बढ़िया कामनियाँ मिलनी चाहिए। ये 2 फंदे ऐसे हैं जिनको कोई नहीं तोड़ सकता। व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव जी। व्यास ने कहा कि हम अपना परंपरा चलाना चाहते हैं, अपना परिवार चलाना चाहते हैं, तो हम भी संतान उत्पन्न करना चाहते हैं, तो सुखदेव तुम विवाह कर लो। और सुखदेव जो थे वो जन्म ही उनका यह था कि जन्म से ही वैरागी पैदा हुए थे वो। तो उन्होंने अपने पिता को कहा कि पिताजी मैं शादी नहीं कर सकता, मैं तो विरक्त हूँ। तो उन्होंने कहा भाई शादी, उन्होंने कहा पिताजी, बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, सुखदेव ने, जो महाभारत में आपको पहले ही मिलेगी। उन्होंने कहा पिताजी, आदमी लोहे की जंजीर तोड़ सकता है, आदमी पैरों की बेड़ियाँ तोड़ सकता है, आदमी हथकड़ी तोड़ करके भी जा सकता है, लेकिन नारी की बाहू का जो पाश है, इसमें जो आदमी एक बार फंस गया वो फिर निकल ही नहीं सकता, नारी की बाहू का। इसलिए मैं नारी की बाहू के पाश को नहीं तोड़ पाऊँगा, और मैं इसलिए उसमें नहीं फंसना चाहता। जो आदमी एक बार, तो ये भव तृष्णा जो है ये हमारा यही करती है कि 2 चीज़ों की तृष्णा बड़ी बलवान है, कनक और कामनी। इस तृष्णा को आदमी पार नहीं कर सकता। वो बड़ा बहुत कोई वैरागी होगा सुखदेव जैसा,
तो इसको पार करेगा, नहीं तो कामनी की रहती है मेरी जल्दी से कोई कामनी मिल जाए, ठीक हो जाए और फिर पैसा मिल जाए। तो बुद्ध ने कहा ये तृष्णा को तोड़ना बड़ा, तृष्णा को पार करना। इसको तृष्णा को जिसने कंट्रोल कर लिया वो समझ लो वो संसार के अंदर कभी दुखी नहीं होगा, आगे कोई संस्कार अनुसार कुछ नहीं बनेंगे। तो ये उन्होंने प्रतीत समुत्पाद में बता दिया कि ये प्रतीत कॉजल कनेक्शन बता दिए कि इसका कॉज ये है, इसका कॉज ये है, और अल्टीमेट कॉज जो है वो अविद्या है। अविद्या के कारण से हम जो अनित्य है उसको नित्य समझ बैठते हैं। अविद्या का तो यही सारा वर्णन सभी ने किया है, सारे जितने दर्शन है अविद्या का यही किया है कि जो सत्य है, जो असत्य है उसको सत्य मान लेते हैं हम, जो अधर्म है उसको धर्म मान के पालन करने लगते हैं। तो इन्होंने भी अविद्या का यही बिल्कुल परिभाषा दी है कि इस अविद्या को किसी तरह से नाश करो, और जब अविद्या नाश हो जाएगी तो सारा लिंक टूट जाएंगे, अल्टीमेट कॉज ही ख़त्म हो जाएगा। तो इफ़ेक्ट, फिर उसमें से इफ़ेक्ट पैदा हुआ, फिर उसमें से इफ़ेक्ट पैदा हुआ, सारे इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएंगे। फिर न जरन होगा, फिर जन्म ही नहीं होगा, और जब जन्म ही नहीं होगा तो जरा भी नहीं आएगी, मरण भी नहीं आएगी, व्याधि भी नहीं आएगी, तो सारे आप छूट जाएंगे। इसलिए अविद्या को किसी तरह से नाश करो और तृष्णा की श्रृंखला को तोड़ो। इस श्रृंखला में सबसे मजबूत जो कड़ी है वो तृष्णा की है। इसको कहीं से तोड़ दो तो जंजीर में से एक कड़ी भी तोड़ दो, जंजीर टूट जाती है सारी की सारी। तो बुद्ध ने कारण बता दिया सारे लोगों को कि भगवान अगर है भी तो किसी को दुख देने वाला, और ऐसा भगवान जो लोगों को दुख देता है उसको क्यों मानते हो तुम? तो ये दुख भगवान नहीं देता, ये तो इस चेन के कारण से मिलता है कि आप अविद्या के शिकार बन गए होगे, और अविद्या के कारण से फिर ये सारी चीज़ें पैदा हुई होंगी जितनी भी हैं। तो ये उन्होंने दूसरा सत्य जो था उसको एक्सप्लेन कर दिया कि दूसरे सत्य का पालन करके अल्टीमेट कॉज को समझने की कोशिश करो, अविद्या को समझने की कोशिश करो, और जो सबसे मजबूत कड़ी है उस कड़ी को इसमें से तोड़ दो, तृष्णा की कड़ी को, तो जंजीर ही टूट जाएगी, फिर आप बंधन में नहीं बंधोगे। तो लोगों को उसने बुद्ध ने बोध करा दिया कि आपका अपना ही मॉरल कैरेक्टर आपको दुख देता है, कोई भगवान दुख देने वाला नहीं है। आत्मदीपो भव, आप अपने लिए अपने दीपक स्वयं ही बनो। मैं अविद्या का शिकार बना हूँगा या मेरे अंदर तृष्णा आ गई होगी इसलिए मैं दुखी हो रहा हूँ। अगर मैंने इनको जीत लिया तो मैं दुखी नहीं होऊंगा। तो किसी दूसरे को आरोप मत लगाओ, किसी दूसरे पर इल्ज़ाम मत लगाओ जी मैं इसने मुझे दुख दिया है। अब मैं किसी के पास गया तो इसलिए क्या आऊँगा कि या तो मुझे यहाँ धन मिल जाएगा, अच्छी नौकरी लगवा देगा मेरी है, या मेरी अच्छी शादी करा देगा, तो मैं क्यों गया उसके पास? तृष्णा ले गई मुझे वहाँ घसीट करके। और जब तृष्णा ले गई तो उस आदमी ने कहा तुम रोज़ाना आकर के मेरे जूते पॉलिश किया करो, तुम रोज़ाना आकर के मेरा बाज़ार से मुझे सौदा ला के दिया करो, मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा। तो वो धन की जो तृष्णा है, उस धन की तृष्णा से आप अपने आप को कितना नीचे गिरा रहे हैं सारे के सारे, लेकिन इसलिए गिरा रहे हैं कि धन की तृष्णा है। अगर आप ये कह दो कि नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए लेकिन मैं तेरे जूते पॉलिश नहीं करूँगा, क्या भूखा मर जाऊँ, तो आपको कोई दुख नहीं होगा, अपमानित। तो बुद्ध ने कारण बता दिया, इसलिए बुद्ध को मॉरल रिगोरिस्ट कहा जाता है। बड़ी कठोर मॉरलिटी बुद्ध ने दे दी कि अपने दुखों का कारण तुम स्वयं ही हो। इसको लिंक को तोड़ो, और इस लिंक को तोड़ दोगे तो सारे दुख तुम्हारे दूर हो जाएंगे। अब लोग जो थे बड़े, उन्होंने कहा बड़ा इन्होंने कठोर डिसिप्लिन बना दिया इन्होंने। तो बुद्ध ने कहा कि घबराओ मत, देयर इज ए वे, दुख निरोध, दुख का नाश हो सकता है, तुम चाहो तो इस दुख का नाश कर सकते हो। उन्होंने कहा जी अच्छा नाश हो सकता है? उन्होंने कहा उसको कहते हैं निर्वाण, आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हो। निर्वाण के दो अर्थ लिए बुद्ध ने। पहला तो अर्थ होता है निर्वाण माने बुझ जाना। तो क्या चीज़ बुझनी है? तृष्णा की आग जो है ये बड़ी बलवती आग है, बहुत ज़्यादा है। तो जब एक अनुशासन देंगे हम कि ये मार्ग है, उसको तो तृष्णा की आग बुझ जाएगी।
और बुझी हुई आग से संस्कार पैदा नहीं होते। एक आदमी ने खेत बोना है तो अपनी औरत से कहने लगा कि चने जो है भून दे अच्छी तरह। अब खूब अच्छी तरह जब भुन जाएंगे तो खेत में चने पैदा करूँगा, तो भुने हुए चने पैदा होंगे तो दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो उसने औरत में चने भून दिए, वो खेत में ले गया, वो चना एक भी नहीं होगा। लोगों ने कहा कि भुना हुआ चना उगता नहीं है। इफ़ेक्ट पैदा, जब आपने अपने संस्कारों को और अपनी तृष्णा को भून दिया, जला दिया अग्नि में, तप की अग्नि में, तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। आप अपनी तृष्णा को जलाना सीखो। तो निर्वाण का मतलब होता है बुझाना। तृष्णा की आग बुझ जाएगी तो आप बिल्कुल। और दूसरा है अविद्या का। निर्वाण का मतलब अविद्या का नाश करना। अविद्या जिस दिन आपको नहीं घेरेगी, आप सत्य को सत्य समझोगे, नित्य को नित्य मानोगे, अनित्य को नित्य नहीं मानोगे। आप जब धर्म को अधर्म को धर्म नहीं मानोगे, तो आप जो है क्या करोगे, आप फंसोगे ही नहीं इन तृष्णा वगैरह में किसी में भी। तो अविद्या का भी नाश करो। निर्वाण जो है अविद्या का नाश है। अविद्या दूर हो जाएगी और निर्वाण उस अग्नि का बुझना है जो अग्नि आपको दुखी कर रही है। तो दो अर्थ लिए उन्होंने। इसके लिए उन्होंने कहा कि हम अनुशासन बताते हैं आपको। लोगों ने कहा बताओ। उन्होंने कहा अष्टांग मार्ग हम दे रहे हैं आप। 8 रास्ते बता रहे हैं। उन 8 चीज़ों को डिसिप्लिन करोगे तो अविद्या भी नाश हो जाएगी आपकी और तृष्णा भी नहीं आएगी आपको। तो बुद्ध ने अष्टांग मार्ग दिया। दुख निरोध प्रतिपद गामिनी। एक एक कदम चलो, प्रतिपद चलते चलो। 8 कदम चलोगे तो दुख निरोध हो जाएगा, सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो उन्होंने अष्टांग मार्ग बुद्ध ने संसार को दिया कि ये 8 मार्ग पालन करो। अब बुद्ध ने एक बात और देखी। बुद्ध ने कहा कुछ लोग ऐसे हैं जैसे जैनी हैं, वो शरीर को इतना सुखाते हैं, इतना सुखाते हैं कि ये शरीर ही सारे पाप का कारण है। तो बहुत कठोर तपस्या करते हैं। बड़ी कठोर तपस्या जैनियों ने सिखाई। और हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ, उससे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, मर गया शरीर। इस शरीर से तो आपने मानवों की सेवा करनी है। और कुछ लोग ऐसे हैं, शरीर को ही, उन्होंने कहा 4 वाक ऐसे हैं, इस शरीर को ही सुखी बनाओ, अपने शरीर को सुखी बनाओ, औरों को सुखी बनाओ। तो ये 2 एक्सट्रीम जो हैं, दोनों एक्सट्रीम गलत है। अति सर्वत्र वर्जिते। एक्सट्रीम को त्यागो, वर्जित करो। ना तो इतनी कठोर तपस्या करो कि आपका शरीर ही मर जाए, नाश हो जाए, ना इतना शरीर का पोषण करो कि आप धर्म भूल जाओ अपना कि मेरा क्या कर्तव्य है और शरीर को ही पोषण करते रहो। इस पर भी कबीर ने लिखा है कि मैं जाना मेरे संग चलेगी, यही कारण मैंने मलमल धोई। मैं कहता था कोई मेरा साथ न दे मरते समय, लेकिन ये काया तो मेरा साथ देगी, इसलिए मैं इसी को मलमल के धोने में लगा रहा। कभी पाउडर लगा रहा हूँ, कभी क्रीम लगा रहा हूँ, कभी उपटन लगा रहा हूँ। अब तज दिए प्राण तो काया कैसे रोई। अब मैंने छोड़ दिया तो काया भी मेरे साथ नहीं चल रही है। तो जिस काया को तुम इतना पाल रहे हो, ये भी आपको परेशानी का ही कारण है। इसलिए ना तो शरीर को तो मध्य मार्ग निकालो। इसलिए बुद्ध को मध्य मार्ग ही कहते हैं। आपने मध्य मार्ग निकाला, मिडिल वे। शरीर को इतना पुष्ट रखो कि वो सेवा कर सके। शरीर जो है ये सेवा करने के लिए दिया है आपको। तो शरीर की हेल्थ वगैरह इतनी रखो, इसको तपाओ मत जैनियों की तरह कि ये शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो कैसे सेवा करोगे। और अगर शरीर को ही पुष्ट बनाने में रहे तो अपने स्वार्थ के लिए आप दुनिया का माल वाल खा जाओगे और खूब रबड़ी उबड़ी खा के बनोगे, दूसरों का भी हक छीन लोगे। तो मध्य मार्ग निकालो कि हमें शरीर का को बिल्कुल। इसी तरह हर चीज़ में उन्होंने कहा कि हर चीज़ का मध्य मार्ग निकालो। और मध्य मार्ग निकाल के चला तो उन्होंने उसके लिए शब्द लिखा सम्यक, बैलेंस्ड। अब ये बैलेंसिंग करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उन्होंने कहा बैलेंस करो। तो पहली चीज़ उन्होंने दी सम्यक दृष्टि या सम्यक दर्शन। आपका जो दर्शन है वो ना तो इतना एक्सट्रीम होना चाहिए कि मेटाफिजिक्स में चले गए आप और वहाँ मेटाफिजिक्स के जंगल में खो गए जा करके, और ना आप ऐसा कि बिल्कुल दर्शन को त्याग दिया आपने, शरीर के पोषण में लगे रहे, कोई दर्शन वर्शन नहीं। तो सम्यक दृष्टि ये है
कि जो चीज़ नित्य है उसको नित्य समझो, जो अनित्य है उसको नित्य, जो चीज़ अनात्मा है उसको आत्मा मत समझो, अनात्मा है वो। जो चीज़ असत्य है तो जो सम्यक दर्शन होगा वो ये समझेगा, ठीक कर देगा आपको कि आपकी दृष्टि हर चीज़ को इस दृष्टि से देखेगी कि ये चीज़ तो अनित्य है, मैं इसके लिए दुखी क्यों हूँ, और ये चीज़ तो थोड़ी देर में नीचे गिरी टूट जाएगी, तो बेकार मैं इसके लिए दुनिया से क्यों झगड़ा करूं। तो दर्शन हर चीज़ को देखने की आपकी दृष्टि बन जाएगी कि जो नित्य है उसको नित्य की दृष्टि से देखो, जो अनित्य है उसको अनित्य की दृष्टि से देखो, जो सत्य है उसको सत्य की दृष्टि से देखो, जो असत्य है उसको निकाल दो सीधे। तो पहले सबसे पहली चीज़ सम्यक दृष्टि, क्योंकि विचार ही है आदमी के, जो सम्यक दृष्टि आ जाएगी तो ऐसे ही विचार बनेंगे आपके। तो दूसरा उन्होंने रखा सम्यक संकल्प। जब दृष्टि आपकी सम्यक हो जाएगी तो आपके विचार भी सम्यक होंगे। संकल्प जो लेंगे आप, आपके विचार वैसे ही बनेंगे। आप कभी भी अपना विचार अनित्य के लिए नहीं बनाओगे, नित्य के लिए बनाओगे। अपने मन में संकल्प जो बनाओगे वो उन चीज़ों के लिए होंगे जो आपकी दृष्टि से लग रहे हैं कि ये चीज़ मूल्यवान है। आपको लग रहा है कि बच्चों की किताबें ज़्यादा मूल्यवान हैं, तो आप संकल्प क्या बनाओगे, विचार क्या बनाओगे, भाई चाहे घर में 2 दिन नमक की रोटी खा लेना सब्जी, लेकिन बच्चों की किताबें आ जाएँ सारी। तो जब दर्शन हमारा दृष्टि ठीक हो जाती है तो हमारे संकल्प बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। हमारे विचार और विचारों से ही आदमी का जीवन बनता है। आदमी के जैसे विचार होंगे आदमी का जीवन भी उसी तरह का बनेगा। लो थॉट मीन्स लोअरिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ। जिनके विचार लो होंगे उनके जीवन का हर स्टैंडर्ड वो लो हो जाएगा। तो इसलिए अपने विचारों को ऊंचा बनाओ, और वो जब भी बनेंगे जब हमारी दृष्टि ठीक होगी कि हमारी दृष्टि ठीक है तो हमारे विचार भी। फिर तीसरी चीज़ उन्होंने दी कि जब आपके विचार ठीक हो जाएंगे तो अभिव्यक्ति भी ठीक होनी चाहिए। तो सम्यक वाक, वाणी जो है आप बैलेंस्ड बोलो। और सम्यक वाक में उन्होंने बड़ा कठोर डिसिप्लिन कर दिया। 3 बातें बुद्ध ने कह दी सम्यक वाक में। जहाँ आवश्यक हो वहीं बोलो, जहाँ आवश्यक नहीं है वहाँ मत बोलो। अब कोई मसला चल रहा है, 2 आदमी बात कर रहे हैं, वहाँ आपका बोलना आवश्यक नहीं है, आप काम का टांग अड़ाओगे तो दुख ही दुख होगा, फिर क्या होगा। तो इसलिए पहली बात उन्होंने कही कि जहाँ आवश्यक हो वहाँ बोलो। दूसरी बात कही जो आवश्यक हो वही बोलो, अनावश्यक बात मत करो। बात हो रही है खेत की, आपने खलिहान की बात करनी शुरू कर दी। और यूँ कहा कि जो नहीं बोलना है उसको मौन हो जाओ। जो चीज़ नहीं बोलनी चाहिए उसको ना बोलना ही अच्छा है। ये आज के युग में जो भाषा शास्त्री हैं वो यही कह रहे हैं, विटगेन्स्टाइन कह रहे हैं कि स्पीक मीनिंगफुली। जो बात कहो सार्थक होनी चाहिए, अदरवाइज़ कीप मम। मौन रहना अच्छा है, साइलेंट रहना अच्छा है। तो सार्थक बात अगर आपके पास नहीं है तो मौन बैठे रहो। तो 3 भी चीज़ें वो आपको सम्यक वाक्य कर देंगी। आपका वाक्य जो है बिल्कुल सम्यक हो जाएगा। आप इधर उधर की बातें नहीं करोगे। फिर इन्होंने और भी चीज़ें कह दी, जैसे उन्होंने कहा कि चुगली करना सम्यक वाक्य नहीं है, निंदा करना सम्यक वाक्य नहीं है, अश्लील वाणी बोलना, निमक जो दूसरों को दुख दे ऐसी बातें कहना। तो और भी चीज़ें इसमें से उन्होंने निकाल दी कि ये चीज़ें आप निकाल दो तो सम्यक वाक हो जाएगा। अब जब सम्यक वाक हो गया आप, तो एक काम करो, सम्यक कर्मांत। आपको कर्म बताए जाते हैं तो बहुत सारे कर्म ऐसे हैं जो गलत कर्म होते हैं। आपको कर्म और अकर्म और विकर्म का भेद पता नहीं अगर, तो आप विकर्म को कर्म समझ करके कर लोगे। विकर्म जो नहीं करना चाहिए उसको आप कर्म समझ के उसको कर रहे हो, और जो कर्म है उसको त्याग दोगे आप कि ये मुझे यहाँ कर्तव्य करना चाहिए था, उसको छोड़ दोगे कि यहाँ तो मेरी ड्यूटी थी, ये करना चाहिए था। तो सम्यक कर्म आपका आएगा जब कर्मांत। ऐसे कर्मों को छोड़ दो जो विकर्म है, और जो कर्म है उनको करो।
चोरी करना छोड़ दो, इसी के ज़्यादा जमा करना छोड़ दो, जमाखोरी, धोखा देना छोड़ दो। तो ऐसे बहुत सारे कर्म बुद्ध ने, बौद्ध धर्म वालों ने बना दिए हैं पूरा, कि ये कर्म आपको त्यागने योग्य हैं, इनको त्याग दो, और जो कर्म करने योग्य हैं उन कर्मों को करो। तो ये कर्मांत हो गया, सम्यक कर्मांत। अब जब सम्यक कर्मांत होगा तो आपके पास एक चीज़ आएगी, सम्यक आजीविका। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट काम है। इसके लिए हमारे बुद्ध से प्रभावित होकर के जम्बेश्वर जी ने अपनी वाणी में लिखा है। जम्बेश्वर ने लिखा, बेईमानी से कमाई हुई, बेईमानी से कमाया हुआ धन या डॉक्टर को जाता है या डाकू को जाता है। जब आप बेईमानी से काम करके लाओगे तो आपको ये इच्छा होगी कि मैं अनाप शनाप खाऊं, आज रसगुल्ले खा लूँ, आज रबड़ी खा लूँ, आज ये खा लूँ, तो बीमार हो जाओगे। वो जो धन आप कमा कर लाओगे वो डॉक्टरों के पास जाएगा, कोई डॉक्टर इंजेक्शन लिए बैठा है, या डाकू ले जाएंगे लूट के। अगर आपने कहीं नहीं लगाया, डाकुओं को भी नहीं दिया, घर में भी रखा हुआ है, तो एक दिन डाका पड़ेगा, डाकू आपसे ले जाएंगे। तो बेईमानी का कमाया हुआ धन जो है वो या डाकुओं के पास जाएगा या डॉक्टरों के पास जाएगा, आपका कल्याण नहीं करेगा। बुद्ध यही कह रहे हैं, सम्यक आजीविका, अपना जीवन बिताने के लिए जो आजीविका करो वो सम्यक होनी चाहिए, बैलेंस्ड। वो ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल ईमानदारी से अपनी आजीविका कमाओ, गलत काम से आजीविका मत कमाओ। तो ये सम्यक आजीविका हो जाएगी। अब जब सम्यक आजीविका हो जाएगी तो आप सम्यक व्यायाम, व्यायाम का मतलब परिश्रम करना। आप केवल उन चीज़ों के लिए परिश्रम करोगे जो सुखद हैं। आप उन चीज़ों के लिए परिश्रम करना छोड़ दो जो अंत में दुखदायी होती हैं। आपको शुरू में दिख रहा है कि ये चीज़ बड़ी सुखद है और अंत में उसके दुख आता है, तो ऐसा व्यायाम करने से क्या फ़ायदा। ख़ास तौर से बुद्ध ने कहा जो काम को उन्होंने मार कहा शब्द, उन्होंने कहा मार की वृत्ति ऐसी होती है, क्षणिक सुख देता है मार। सेक्स का जो आपने व्यायाम किया, बड़ी कोशिश की, तो सेक्स का सुख क्या करेगा कि क्षणिक सुख देगा आपको और अंत में दुख देगा। अंत में आप थक भी जाओगे, दुखी भी हो जाओगे, कुछ बीमारियां भी लग जाएंगी। तो और भी ऐसे काम है, ऐसे आपने खाना ज़्यादा खा लिया, किसी के घर गए, आपने कहा यार इसके घर तो मालपुए बने हुए हैं और मालपुए बहुत बढ़िया चीज़ है, तो आपने एकदम परिश्रम किया मालपुए खाने के लिए। अब मालपुए खाने के लिए आप सारा परिश्रम कर रहे हो और अंत में दुखदाई हुआ, घर जाते ही आपको बीमारी लग गई, कोई डॉक्टर के पास गए। तो व्यायाम उस काम के लिए करो, परिश्रम उस काम के लिए करो जो सुखदाई हो। जो दुखदाई है, जो अंत में जिसके दुख आता हो, वो परिश्रम ही मत करो, ऐसी मेहनत में। लेकिन परिश्रम करो, बिना परिश्रम के जो आदमी खाएगा वो भी गलत बेईमानी का पैसा हो जाएगा। तो काम तो करो, कर्म तो होना चाहिए, व्यायाम तो होना चाहिए। व्यायाम तो आपको जीवन के लिए चाहिए, लेकिन सम्यक होना चाहिए। ऐसा व्यायाम, ऐसी चीज़ों के लिए परिश्रम करो जो आपको अंततः सुख देने वाली है या दुख का नाश करने वाली है। तो जब व्यायाम आपका ये आ गया सारा, तो आपके पास एक चीज़ आएगी, सम्यक स्मृति। अब इसमें भी बुद्ध ने कठोर बातें लिख दी हैं बहुत सारी। वो स्मृतियाँ, ये उन्होंने भी कहा है, तो योग ने भी कहा है कि वो स्मृतियाँ आप अपने मन में रखो जो सुखदाई हों, और जो स्मृतियाँ दुखदाई हैं उनको भूल जाओ किसी तरह। अपने अंदर आने ही मत दो उन स्मृतियों को, याद ही मत आने दो। तो बहुत सारी इसमें स्मृतियाँ भी लिखी हैं उन्होंने कि कौन कौन सी स्मृतियाँ। तो बुद्ध ने कहा है किसी के ऊपर आपने उपकार किया है तो उसको भूल जाओ, क्योंकि अंत में वो दुखदाई होगा कि मैंने इसके साथ इतना एहसान किया और ये सारा मुझे नमस्ते तक नहीं कर रहा। तो एहसान जिनके साथ किया है उनको भूल जाओ बिल्कुल, नहीं तो दुख आएगा आत्मा, सम्यक नहीं होगी स्मृति। और जिन्होंने आपके ऊपर एहसान किया है उसको याद रखो, क्योंकि आइंदा भी कभी आपको दुख पड़ा तो आपको लगेगा कि फला आदमी ने मेरी मदद की थी, मैं उसके पास चलूँ। तो सम्यक स्मृति में उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर दी कि सुखद स्मृतियों को याद रखो और दुखद स्मृतियों को किसी तरह से भूल जाओ, सम्यक व्यायाम। और उसके बाद अंत में क्या काम किया उन्होंने,
उन्होंने कहा जब ये सारी चीज़ें भूल जाओगे, जब सारी चीज़ें कर लोगे तो सम्यक समाधि। एक समाधि तो वो है कि आप मेडिटेशन में बैठ गए, जो योग ने बताई है कि फिर उसमें कैवल्य प्राप्त कर लिया। और एक समाधि है कि आपका मन स्थिर हो गया समाधि से, तो उससे आपने लोक कल्याण की सेवा की। तो सम्यक समाधि, मेडिटेशन इज़ एसेंशियल। मन की चंचलता को दूर करने के लिए समाधि बहुत ज़रूरी है। तो सम्यक समाधि आप, लेकिन समाधि के बाद ये करो कि समाधि से आपने कैवल्य में नहीं जाना, मोक्ष को प्राप्त नहीं करना, बल्कि उस समाधि से आपने मन की चिंताओं को, मन की चंचलता को कंट्रोल कर दिया, और अब आप जो है वो उसी तरह से हो जाएंगे जैसे योग ने बताया था, विरक्त। जब विरक्त भाव से आप, जैसे जल के अंदर कमल रहता है लेकिन उसका पत्ता भीगता नहीं जल में, उसके ऊपर आप जल भी डाल दो तो बूंद बन जाएगी वो, और मोती जैसी चमकेगी, लेकिन पत्ता नहीं गीला होगा। तो संसार के अंदर रहते हुए भी विरक्त भाव से संसार से, अगर आपकी समाधि ठीक है तो आप विरक्त भाव से संसार के अंदर रहोगे। और अगर आपने ये समाधि ठीक जब होगी, जब आपका व्यायाम ठीक होगा कि आप अच्छे कामों के लिए व्यायाम करो। इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। एक ये भी लिखा है इसमें कि परिश्रम किस काम के लिए करो कि बुरे विचार मुझे प्रभावित ना करें, उनको रोक सकूं, ऐसा परिश्रम। और अच्छे विचार जहाँ से मिलें वहाँ पहुँचूँ, भागूँ दौड़ूँ कि यहाँ अच्छे विचार मिल रहे हैं इनके, इस जगह में जाऊँ। तो व्यायाम में ऐसा भी लिख दिया उन्होंने। तो ऐसा व्यायाम करोगे तो समाधि में आपका मन लग जाएगा, और समाधि में ये होगा कि आप बिल्कुल, मन आपका शांत हो जाएगा। आपका मन जब शांत हो जाएगा मेडिटेशन के द्वारा, आजकल सारे दुनिया के लोग जो हैं साइकोलॉजिस्ट, वो ये कह रहे हैं कि जिनको ब्लड प्रेशर रहता है उनको भी मेडिटेशन करनी चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर रक्तचाप होता है। जिनको चिंता है, एंग्जाइटी, नर्वसनेस होता है, उनको भी मेडिटेशन करा रहे हैं सारे के सारे। तो मेडिटेशन आपके मन को शांत कर देगा, और जब मन शांत हो जाएगा तो आप निर्वाण कैवल्य में मत जाओ, मोक्ष में, बल्कि फिर मन शांत हो जाए तो दुनिया में विरक्त भाव से, तो कितने ही आकर्षण हों दुनिया के, कितने ही प्रलोभन हों दुनिया के, वो मुझे विचलित नहीं कर सकते। तो अंत में हम अंत पहुंच जाएंगे इस हालत में, तो अंत में हम निर्वाण प्राप्त कर लेंगे बाद में जा कर के, और फिर हम सब दुखों से छूट जाएंगे।